किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, लेकिन आगे लिखा है कि एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसानों की भावना को जानता हूं। मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं। इनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू के आयोजन को देखा। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी बोले कि सरकार किसानों को नजरअंदाज नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन कानूनों को मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है, आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। मोदी सरकार को कृषि कानून को वापस लेना होगा। पूरे देश में 16 जनवरी यानी शनिवार से टीकाकरण शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वो टीका लगवाने वाले कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन 2,934 जगहों पर लगभग 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। बिहार में पहली से 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने ये भी बताया कि 25 जनवरी या इससे 1-2 दिन पहले आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक होगी और इसी बैठक में पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के बारे में विचार करने के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का फैसला किया है। अरविंद कुमार शर्मा ने गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी का दामन थाम लिया। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट साल 2022 था, लेकिन उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सभी को चौंका दिया। शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति विश्वसनीय अधिकारियों में से एक रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेज सकती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर लगे रेप के आरोपों पर अब पार्टी प्रमुख शरद पवार का बयान आया है। शरद पवार का कहना है कि धनंजय मुंडे पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, पार्टी में जल्द ही उस पर विचार होगा। गुरुवार को इस विवाद को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि हमें इस पर जल्द ही फैसला लेना होगा, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। पार्टी स्तर पर जल्द ही इसको लेकर फैसला किया जाएगा। कर्नाटक सरकार में विधायकों ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा पर कैबिनेट में जगह नहीं देने का आरोप लगाया है। अब मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने बुधवार को कैबिनेट का विस्तार कर लिया। हाईकमान के मुताबिक हमने एक सीट खाली रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने देखा कि कुछ विधायक आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। येदियुरप्पा ने कहा कि मैं आरोप लगा रहे उन सभी विधायकों से अपील करता हूं कि वो हमारे हाईकमान से बात करें, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे से हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि दूसरे चरण में हिसार से देहरादून के लिए सेवाएं 18 जनवरी को शुरू की जाएंगी। तीसरे चरण में चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला तक के 2 और मार्गों को 23 जनवरी को जोड़ा जाएगा। कंपनी की योजना शिमला, कुल्लू और अन्य को भी शामिल करने की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत का गलत नक्शा पेश कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस वैश्विक संस्था ने अपनी वेबसाइट पर दिखाए नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया है। WHO की इस हिमाकत पर भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय संस्था को चेतावनी दी है। भारत ने WHO के चीफ टेड्रोस एडहनॉम को पत्र लिखकर गलती सुधारने के लिए कहा है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ।
सेंसेक्स 92 अंक की बढ़त के साथ 49,584 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 31 अंक की तेजी के साथ 14,596 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 914 अंक मजबूत हुआ, जबकि निफ्टी में 329 अंक की तेजी आई।